अनोखा बदला, पूनम ने कैसे लिया बहन और प्रेमी से बदला। स्वागत है आपका इस चैनल स्टोरी पन्ना में। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूनम से सट कर बैठा राकेश अपनी उंगली से उसकी नंगी बाह पर रेखाएं खींचने लगा तो वह कसमसा उठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द की इतनी प्यार भरी छुअन महसूस की थी। पूनम की इच्छा हुई कि राकेश उसे अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से भींचे कि पूनम की मन की बात को समझकर राकेश की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ पूनम की नंगी बाहों पर फिसलते हुए गले तक पहुंच गए, फिर ब्लाउज से झांकती गोलाइयों तक। तभी बाहर से आवाज सुनाई पड़ी, दीदी चाय बन गई है। राकेश हड़बड़ाकर पूनम से अलग हो गया। पूनम के चेहरे पर एक तेजोमयी लालिमा छा गई थी, लेकिन मजबूरी में वह होंठ काट कर रह गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन प्रीति ने नाश्ता लगा दिया था। चाय नाश्ता करने के बाद राकेश ने उठते हुए कहा, अब चलूं? इजाजत है, कल आऊंगा तब खाना खाऊंगा। कोई बढ़िया सी चीज बनाना, आज बहुत जरूरी काम है इसीलिए जाना पड़ेगा। अच्छा 5 मिनट तो रुको, प्रीति ने बर्तन समेटते हुए कहा। मुझे अपनी एक सहेली से नोट्स लेने हैं, रास्ते में छोड़ देना, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। प्रीति थोड़ी देर में कपड़े बदल कर आ गई। राकेश ने उसे अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर चला गया। उधर पूनम कमरे में बिस्तर पर गिर पड़ी और प्यास अधूरी रह जाने से तड़पने लगी। पूनम की आंखों के आगे एक बार फिर राकेश का चेहरा तैर उठा। उसने झटपट दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। पूनम को पहली बार अपनी बहन प्रीति और माँ पर गुस्सा आया। माँ चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी देर और लगा देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। प्रीति कुछ देर और न बुलाती तो पूनम को वह सब कुछ जरूर मिल जाता जिसके लिए वह कब से तरस रही थी। जब पिता की मृत्यु हुई थी तब पूनम 22 साल की थी। उससे बड़ी कोई और औलाद न होने के चलते बीमार माँ और छोटी बहन प्रीति को पालने की जिम्मेदारी बिना कहे उसके कंधे पर आ पड़ी थी। पूनम को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। उस समय प्रीति 10वीं कक्षा का परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे आगे पढ़कर बीए में एडमिशन लेते समय पूनम से कहा था, दीदी माँ की दवा में बड़ा पैसा खर्चा हो रहा है, तुम अकेले कितना बोझ उठाओगी। मैं सोच रही हूँ कि 2-4 ट्यूशन कर लूँ तो 2-3 हजार रुपए बड़े आराम से निकल जाएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई के खर्च में मदद हो जाएगी। तुझे पढ़ाई के खर्च की चिंता क्यों हो रही है? मैं कमा नहीं रही हूँ क्या? बस तू पढ़ती जा, पूनम बोली। अब पूनम 30 साल की होने वाली है। 1-2 साल में प्रीति भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी तो अकेलापन पहाड़ बन जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक मौका हाथ लग गया तो पूनम की सोई इच्छाएं अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी। उस दिन दफ्तर में काम निपटाने के बाद सब चले गए थे। पूनम देर तक बैठी कागजों को चेक करती रही थी। राकेश उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार रात के 10 बज गए। फाइल समेटकर वह उठी तो राकेश ने हंसकर कहा, इस समय तो ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको मोटरसाइकिल से घर तक छोड़ देता हूँ। पूनम ने कहा, ओह एडवांस में शुक्रिया। पूनम को उसके घर के सामने उतार कर राकेश फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल थाम लिया और कहने लगी, ऐसे कैसे जाएंगे? घर तक आए हैं तो कम से कम 1 कप चाय तो पी लीजिए। हाँ चाय चलेगी, वरना घर जाकर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रात भी काफी हो गई है। मैं जिस होटल में खाना खाता हूँ अब तो वह भी बंद हो चुका है। आप होटल में खाते हैं? और कहाँ खाऊंगा? क्यों, आपके घर वाले? मेरा कोई नहीं है, मैं माँ बाप के इकलौती औलाद हूँ। वे दोनों भी बहुत कम उम्र में ही मेरा साथ छोड़कर चले गए, तब से मैं अकेला जिंदगी काट रहा हूँ। राकेश ने बहुत मना किया लेकिन पूनम नहीं मानी। अगले दिन शाम के 5 बजे पूनम को देखकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करते हुए राकेश ने कहा था, आइए बैठिए। पूनम ने बिना कुछ बोले ही पीछे की सीट पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। घर पहुंचकर उसने फिर से चाय पीने की गुजारिश की तो राकेश ने 1-2 बार मना किया, लेकिन पूनम उसे घर के अंदर खींच ले गई थी। इसके बाद रोज का यही सिलसिला हो गया। राकेश को पूनम के घर आने या रुकने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खासतौर से छुट्टी वाले दिन तो वह राकेश उसके ही घर पर पड़ा रहता था। सबने उसे जैसे अपने परिवार के सदस्य मान लिया हो। एक दिन अचानक पूनम का सपना टूट गया। उस दिन प्रीति अपनी सहेली के यहाँ गई थी। दूसरे दिन उसका इम्तिहान था, इसलिए वह घर पर बोल कर गई थी कि रात भर सहेली के साथ ही पढ़ेगी, फिर सवेरे उधर से ही इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी चली जाएगी। उस दिन भी राकेश पूनम के साथ उसके घर तक आया। खाना खाकर रात के 10 बजे वापस चला गया। उसके जाने के बाद पूनम बाहर वाला दरवाजा बंद करके अपने कमरे की तरफ लौट रही थी, तभी माँ ने टोक दिया, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूनम का मन धड़क उठा। माँ के पास बैठकर आंखें चुराते हुए उसने पूछा, क्या बात है माँ? बेटी,
राकेश कैसा लड़का है, वह तेरे ही दफ्तर में काम करता है, तू तो उसे अच्छी तरह जानती होगी। माँ ने कांपते हाथों से पूनम का सर सहलाते हुए कहा, मैं तेरे मन की दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। पूनम एकदम तिलमिला उठी। वह घबरा कर बोली, ऐसा क्यों कहती हो माँ, क्या तुमने कभी कुछ देखा है? हाँ बेटी देखा है, तभी तो कह रही हूँ। कल जब तू बाजार गई थी तब 2 घड़ी के लिए राकेश आया था। वह प्रीति के साथ कमरे में था। मैं भी उनके साथ बातचीत करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा। पूनम चिल्ला पड़ी, माँ, और उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई। पूनम के कानों में माँ की बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ। माँ को जरूर धोखा हो गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन यही हो रहा था। अगले दिन पूनम दफ्तर जरूर गई, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद वह सीट से उठी। उसे जाते देख राकेश ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? पूनम ने भर्राई आवाज में कहा, मेरी एक खास सहेली बीमार है, मैं उसे देखने जा रही हूँ। कितनी देर में लौटोगी? मैं उधर से ही घर चली जाऊंगी। बहाना बनाकर पूनम जल्दी से बाहर निकल आई। ऑटो रिक्शा करके वह सीधे घर पहुंची। माँ दवा खाकर सो रही थी। प्रीति शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इस लापरवाही पर उसे गुस्सा तो आया, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाजा बंद करके वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। इसके आधे घंटे बाद ही बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज सुनाई पड़ी। पूनम को समझते देर नहीं लगी कि जरूर राकेश आया होगा। पूनम कब तक अपने को रोकती? आखिर नहीं रहा गया तो दबे पैर सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। माँ सो रही थी। वह बिना आहट किए प्रीति के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई और दरवाजे की एक दरार से आंख सटाकर झांकने लगी। भीतर राकेश और प्रीति दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। प्रीति ने इठलाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कभी तो इतना प्यार दिखाते हो और कभी ऐसे बन जाते हो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। राकेश ने प्रीति को प्यार जताते हुए कहा, वह तो तुम्हारी दीदी के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है। प्रीति ने हंसकर कहा, बेचारी दीदी कितनी सीधी है, सोचती होंगी कि तुम उनके लिए दीवाने हो। दीवाना तो हूँ, लेकिन उनका नहीं, तुम्हारा। कुछ पल के बाद दोनों वासना के सागर में डूबने उतराने लगे। पूनम होठों पर दांत गड़ाए अंदर का नजारा देखती रही। फिर एकाएक उसकी आंखों में बदले की भावना कौंध उठी। उसने दरवाजा थपथपाते हुए पूछा, राकेश आए हैं क्या? चाय बनाने जा रही हूँ। राकेश उठने को हुआ तो प्रीति ने उसे भींच लिया। रुको राकेश, तुम्हें मेरी कसम, पागल हो गई हो? दरवाजे पर तुम्हारी दीदी खड़ी है। और राकेश जबरदस्ती उठकर कपड़े पहनने लगा। उस समय प्रीति की आंखों में प्यार का एहसास देखकर एक पल के लिए पूनम को अपना सारा दुख याद आया। माँ के कमरे के सामने नींद की गोलियां रखी हुई थी। उन्हें समेटकर पूनम रसोई घर में चली गई। चाय छानने के बाद वह एक कप में ढेर सारी नींद की गोलियां डालकर चम्मच से हिलाती रही। फिर ट्रे में उठाए हुए बाहर निकल आई। राकेश ने चाय पीकर उठते हुए आंखें चुराकर कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर राकेश बाहर निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर के लिए चला गया। दूसरे दिन अखबारों में एक खबर छपी थी, कल मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाने से एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई। उसके जेब में मिले पहचान पत्रों से पता चलता है कि उसका नाम राकेश है और वह नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था।